चलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट से रिलेटेड। बिकॉज़ इसमें आपको कुछ ऑडिट के बेनिफिट्स मैं पढ़ाऊँगा, कुछ मेरिट्स पढ़ाऊँगा, कुछ एडवांटेजेस पढ़ाऊँगा। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम भी आती तो वो तबीयत की वजह से हो गई। ऑडिट की बेसिक मीनिंग तो क्लियर हो चुकी सबको। एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ। ऑडिट इज़ एन बोलो independent examination of financial information that is given in the financial statement। बराबर है? और आपको ये देखना है कि दैट इंफॉर्मेशन should be free from fraud or error, and on the basis of that auditor should give, बोलो बेटा कौन सा assurance? Reasonable assurance. He is not able to, and he should not give the absolute assurance. It is always less than 100%। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ऑडिट करने के या ऑडिट करवाने के। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मतलब अपनी अपनी बैलेंस शीट को, अपने पीएनएल को, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को और अदर डिस्क्लोजर्स, अगर आप ऑडिट करवाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। डेफिनेटली फायदे तो होंगे। आप स्टेटमेंट्स को, आप अपने बैलेंस शीट को ऑडिट करवा रहे हैं, और वो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब आप किसी को दिखाओगे कि देखो भाई मैंने ऑडिट करवाया, तो कुछ तो बेनिफिट्स देगा ना। आपकी ईमानदारी के कुछ तो नंबर देगा ना, आपकी ऑनेस्टी। है ना? क्या लिखा है पहला? सबसे पहला बेनिफिट क्या लिखा है? सर इसलिए ऑडिट कराया जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इसलिए ऑडिट कराया जाएगा। कि जो लोग, दोज हु आर नॉट associated with entity, उन लोगों को पता होना चाहिए क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कौन लोग हैं वो? जो रोजमर्रा में आपसे एसोसिएटेड नहीं, आपके शेयर होल्डर, मतलब आपके इन्वेस्टर, आपके क्रेडिटर्स, आपके कस्टमर्स। ठीक है? गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से बेनिफिट चाहिए तो गवर्नमेंट बोलेगी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, ये आ गया, ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो लोग आपसे जुड़े नहीं है, जो डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक ऑडिटर के द्वारा ऑडिटेड है, तो वो तो एक आप बोल सकते हैं कि आप ऊपर वाले की देन हो गई, तो सब कुछ देख लेंगे, और डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वापस पैसा लगाओ कि नहीं लगाओ, लगा हुआ पैसा निकाल लो क्या, जो लोन दिया हो आगे लोन दूं कि नहीं दूं। तो जो लोग आपकी एंटिटी से डेली बेसिस पर जुड़े हुए नहीं है, उनके लिए स्टेटमेंट बहुत काम है। और यहाँ पर जो मैंने बोला इन्वेस्टर, सिर्फ वही इन्वेस्टर नहीं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल। पढ़ लेंगे ना वो पिछले 2 से 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटेंडेड इन्वेस्टर्स कहते हैं उसको, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये हुआ पहला। क्लियर? लिखा बेटा यहाँ पर, ऐसे लोग जो डेली अफेयर्स में बैठते नहीं, आपके पार्टनर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपके बैंकर्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड लास्ट में क्या लिखा है बेटा? पब्लिक एट लार्ज। इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को क्या करता है वो? सेफगार्ड करता है। क्या करता है? सेफगार्ड। है ना? उनके लिए तो जानना बहुत जरूरी है ना कि कंपनी के खर्चे कितने हुए, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, एंटिटी ने पैसा कहाँ लगाया,
ठीक है, मार्केटिंग का एक्सपेंस कितना है, प्रोडक्शन का एक्सपेंस कितना है ना, लाइबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है, ये सब कुछ पता होना चाहिए इनको। मगर ये तभी पता होगा तब ये ऑडिटेड होंगी, इसका ऑडिट होगा और इसे इसे प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? अगर आप एक ऑडिट करते हैं, क्या होगा? जब भी आप ऑडिट करने के लिए जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डेफिनेटली आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है? एक सेकेंड, इसको 2 मिनट ठीक कर लेते हैं, ये गायब हो जाता है हमेशा। दूसरा क्या है कि अगर आप ऑडिट करते हैं अपने स्टेटमेंट को, तो ये एक मॉरल चेक होगा इस पर ऑन एम्प्लॉयज। कैसे? क्योंकि जब आप ऑडिट करेंगे तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करोगे, उससे रिलेटेड जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें गड़बड़ हुई तो आप पकड़ा जाएगा। तो जब आपको पता है एज एन एम्प्लॉय कि आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन होने वाले हैं, उसमें लिखी हुई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया जाएगा, तो गलती पकड़ाएगी तो लोग एम्प्लॉय की कॉलर ही पकड़ेंगे। तो भाई आपने जो इनवॉइसेस थे, जो बिल्स थे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, उसको आपने प्रॉपर्ली अप टू डेट नहीं रखा। तो अगर आप ऑडिट करते रहेंगे, क्वार्टरली ऑडिट, हाफ ईयरली ऑडिट, ईयरली ऑडिट, है ना, एज एन ऑडिटर अगर आप दिखते रहेंगे एम्प्लॉयज के, तो उस पर एक मॉरल चेक होगा, उस पर एक नजर होगी, तो वो अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखेगी। टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रेशर होता है ना एम्प्लॉयज पर, तो बोले यार जो डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ मिली तो मेरी कॉलर पकड़ी जाएगी। तो हमेशा उस पर एक नजर रखी जाएगी मॉरल चेक के थ्रू। मॉरल का मतलब क्या होता है? एक नैतिक बनाया जाएगा कि देख भाई कॉलर तेरी पकड़ी जाएगी, तूने बनाया तो तेरे पे आएगा बात, ठीक है? और वो फिर किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर पाएगा? डेफेकेशन है, एम्बेजलमेंट, मिसयूज या मिस अप्रोप्रिएशन यानी गलत उपयोग ऑफ एंटिटीज कैश एंड एसेट्स। डरेगा ना वो, कि बोले यार अगर स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ तो ये मेरी कॉलर पर, तो वो डरेगा। उन पर हमेशा एक मॉरल चेक रहेगा, एक मॉरल नजर रहेगी, किसकी? ऑडिटर की। नेक्स्ट क्या है? बहुत इजी है। देखो भाई, अगर आप ऑडिट करवाते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, 3 चीजों में आपको बेनिफिट मिलता है। एक टैक्सेस में, अगर आप चाहते हैं कि आप टैक्स ना दे सके, आप टैक्स लाइबिलिटी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टेटमेंट दिखा दीजिए उनको कि देखिए कितना एक्सपेंस है, कितना लॉस है। वो स्टेटमेंट पढ़कर आपको टैक्स में डिडक्शन या एग्जाम्पशन दे सकता है, आपको वो छूट मिल सकती है टैक्सेस में। बट उसके लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं ना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ पिछले 2 से 3 साल का, तो उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखकर, एसेट्स और लाइबिलिटी देखकर आपको लोन निगोशिएशन इजी हो जाए। तो दूसरा इजी क्या हो जाएगा? लोन नेगोशिएशन। जैसे आपकी एसेट देखकर आपको लोन मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तीसरा, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली ऑडिटेड है और अगर आप किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हो, आप किसी दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेशन मिल के काम करना चाहते हो, आप किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
बहुत काम आएगा। दूसरी कंपनी आपसे पूछेगी ना, भाई आपका दिखाइए आपकी एसेट लाइबिलिटीज, बहुत सारी चीजें। बेसिकली जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के पूरे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। बट ये उन्हीं लोगों को अलाउ है जिनकी प्रॉपरली ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है। इसको ऑडिट की भाषा में बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। जब आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, तो कंसिडरेशन में आप क्या दिखाएंगे? तो कंसिडरेशन में आप दिखाओ उसको अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। When one company acquire all the shares and share capital of another company through acquisition, परचेज कंसिडरेशन में आपको काम आएगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, आप मजबूती से बता सकते हो देखो मेरी इतनी बैलेंस शीट है, मेरा ये एसेट्स है, मेरी ये लाइबिलिटीज है, मेरा इतना प्रॉफिट है, तो दूसरी कंपनी का जो ट्रस्ट है आपके प्रति, जो भरोसा है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये आ गया आपका लोन नेगोशिएशन, लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेशन एंड परचेज कंसिडरेशन। जैसे टैक्स लाइबिलिटीज अगर आपको रिड्यूस करवानी है तो आप अपने एक्सपेंसेस शो कर दो ना, प्रॉपरली ऑडिटेड एक्सपेंसेस दिखा दो आप पीएनएल साइट में। नेक्स्ट क्या लिखा है, बहुत इजी है। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर, चौथा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आप पर प्रेशर बनाए कि भाई हमारे वेजेस बढ़ाओ, हमें बोनस प्रोवाइड करो। तो अगर आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो यू कैन शो देम कि देखो भाई ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, और ये मेरे डिस्क्लोजर्स है। यू कैन सी दैट कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। अगर डिस्प्यूट होता है तो अपन कहाँ जाएंगे, डिस्प्यूट क्या होगा, कोर्ट पे जाएंगे। तो कोर्ट को दिखाना आसान होगा ना कि ये मेरी ऑडिटेड बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पीएनएल है, आई एम नॉट एबल टू गिव देम हायर वेजेस, और आई एम नॉट एबल टू गिव देम द बोनस दे आर वांट। सो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको काम आएगा टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स। बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स के, रिगार्डिंग, बोलो बेटा, रिगार्डिंग हायर वेजेस एंड बोनस अलाउंसेस। मगर ये तभी ट्रेड डिस्प्यूट सेटल होंगे एंटिटी के तरफ से व्हेन यू हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें बहुत सारी चीजें भी हैं। अगर आप हायर वेजेस दे रहे हो और बोनसेस दे रहे हो, तो थर्ड आपको जो गवर्नमेंट है या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या कोई और दूसरा डिपार्टमेंट, वो बोल सकता है कि दिखाइए आपके एम्प्लॉयज तो बोल रहे हैं हमको इतने वेजेस मिल रहे हैं, इतने बोनस मिल रहे हैं, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, आप ये ऑडिटेड है, चेक कर लो। तो दोनों साइड से बेनिफिट है। अगर इनसे डिस्प्यूट होता है, किनसे, एम्प्लॉयज से रिलेटेड, कि आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो, तो आप उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो, अपने एक्सपेंसेस दिखा दो, लॉसेस दिखा दो, तो वो ट्रेड डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। ऑडिटेड रहेगा तो उसमें क्या होगा, सीए की मोहर रहेगी ऑडिटर की, नहीं भैया इनके पास पैसा नहीं है, ये नहीं प्रोवाइड कर सकते। और डेफिनेटली ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होगी उस पर तो कोर्ट ट्रस्ट करेगा। तो जो आपके ट्रेड डिस्प्यूट है रिगार्डिंग हायर वेजेस एंड बोनस, वो इजीली मैनेज रहेंगे। एज वेल एज जो आपके क्लेम्स होते हैं, एज एन एंटिटी आप बहुत सारे क्लेम करते हो ना, जो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है रिगार्डिंग फायर इंश्योरेंस एंड सम अदर नेचुरल कैलेमिटीज एंड अदर, तो वो आपको जो भी नुकसान हो रहा है, वो नुकसान को भी आप कहाँ शो करते हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटर रहेगा, जैसे आपने बोला कि भाई फायर इंश्योरेंस का क्लेम चाहिए मुझे, कंपनी बोलेगी कि भाई आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो हाँ बोले आप जाके देख लीजिए मेरे पीएनएल के डेबिट साइड में, मैंने प्रीमियम हमेशा पे किया है, मुझे क्लेम चाहिए। तो क्या होता है जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होते हैं, और इंश्योरेंस क्या आपका प्रीमियम क्या आपका एक्सपेंस है ना, तो आप शो करो लोगों को, और वो एक्सपेंस आपकी टैक्स लाइबिलिटीज में भी काम आता है सेटल करने। आप उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस भी करते हो।
ये जितनी भी कैलेमिटीज होती है सब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में आएंगे, द लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप प्रॉपरली ऑडिट करवाते हैं, किससे, एक से कि नहीं, अगर आप प्रॉपरली ऑडिटेड करवाते हैं तो आपको मदद मिलेगी कि जो भी वेस्टेज हो रहा है या जो भी लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ होते हैं ये वेस्टेज एंड लॉसेस, मिसलिनियस, जो मिसलिनियस खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसको दिखा दिखा के बहुत सारे वेस्टेज और लॉसेस छुपाए जाते हैं। तो अगर ऑडिटर चेक करेगा उन चीजों को, स्पेशली वो वेस्टेज और लॉसेस किस वजह से होंगे, क्योंकि आपका इंटरनल चेक या इंटरनल कंट्रोल नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की अकाउंटिंग हो, अब इन्वेंट्री में बहुत सारा स्क्रैप निकलता है ना, वेस्टेज, तो हो सकता है वो इसकी एंट्री ना कर रहे हो आप, और इससे माल बना बना के आप बहुत सारा प्रॉफिट बच कमा रहे हैं, तो ये सब शो करना पड़ेगा। और ये चीजें क्यों क्रिएट होती हैं, ये वेस्टेजेस क्यों होती हैं, लॉसेस क्यों होते हैं, बिकॉज एंटिटी के अंदर इंटरनल चेक नहीं होता, इंटरनल कंट्रोल। क्या मतलब होता है इसका, कि जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी तो नजर रखने वाले लोग होना ना, तो अगर आपने वो कंट्रोल नहीं रखा उन लोगों पे, वो चेक नहीं रखा है, तो देयर इज अ चांस कि देर, बोलो, वेस्टेज एंड लॉसेस तो होना ही होना। ठीक है, क्लियर है। भाई आप एम्प्लॉयज पर नजर नहीं रख रहे हो, तो वो चोरी कर रहा है, रॉ मटेरियल चुरा चुरा के ले जा रहा है, क्यों, क्या आपकी इंटरनल कंट्रोल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजों को पकड़ने के लिए ऑडिटर चेक करेगा कि भाई अगर वेस्टेज और लॉसेस है तो किस वजह से, वो वजह क्या होगी, बेसिकली वो वजह क्या होती है, एब्सेंस, या तो है ही नहीं, या है तो फिर वो इनएफिशिएंट है, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। इंटरनल कंट्रोल आपको पता है ना, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, जो लोग इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, जो कैश को मेंटेन कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उस पर जो नजर रखने वाला बंदा होगा वो होगा इंटरनल कंट्रोल। तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनके एब्सेंस और इनएफिशिएंसी में और इनएडिक्वेसीज में बहुत सारे वेस्टेज और लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाए। और ऑडिटर वही बोल रहा है अगर ये लोग होते हैं तो ये वेस्टेज और लॉसेस नहीं होता, वही ऑडिटर आपको बता रहा है। तो एज एन एंटिटी आपको उनको रखना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आप नहीं रख रहे हो मतलब आपका इरादा सही नहीं है। फिर आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स पढ़ाते जा रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ। टू डिटेक्ट वेस्टेज एंड लॉसेस डिटेक्ट वेस्टेज एंड लॉसेस, इसको फटाक से, बिकॉज ऑफ किसकी इनएफिशिएंसी की वजह से, बिकॉज ऑफ एब्सेंस एंड inefficiency of internal check and internal control of the entity। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है अगर आप प्रॉपरली ऑडिट करवाते हैं तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी हम लोगों के पास कि आपने, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिलता है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है जो हम ढूंढ रहे थे, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे मैंने सन्ड्री डेटर को चेक किया है ना, या सन्ड्री क्रेडिटर को चेक किया, तो उससे रिलेटेड मैं पूरे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स भी बनवाऊंगा, आपके बुक्स भी चेक करूंगा, फिर उसके बाद बुक्स में अगर कुछ गड़बड़ मिलेगी तो पूरे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा प्रॉपरली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उससे रिलेटेड अलाइड, है ना, अलाइड डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे
जो मैं आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स जो डिटेलिंग होती है, पूरे वाउचर्स, कैश, बिल्स, रिसीवेबल, पेबल्स, है ना, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। ओके, ओके, ये सब कुछ चेक किया जाए। लिखा है इसमें कि ऑडिट आपको असर्टेन करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली रखे गए हैं कि नहीं, संभाल के कहाँ रखे जाएंगे, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, आपकी ब्रांचेस में। और वो क्लाइंट को मदद करेंगे कि अगर कोई कमियां है, लिखा ना, हेल्पिंग हेल्प द क्लाइंट इन मेकिंग गुड डेफिशिएंसी इन एजुकेशन रिस्पॉन्स, जो भी कमियां होंगी उसको दूर किया जाए, जो भी कमियां होंगी उसको दूर किया जाए। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ आप लोग जी वाले पॉइंट। अप्रेजल का मतलब होता है बेटा टू एसेस। ठीक है, आपको एक चीज तो क्लैरिटी आ गई होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी कमी होगी उसको दूर किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके, और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करके। ये जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, के पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते, है ना। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कि भाई अगर मैं बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली ऑडिट करवाता हूं तो मुझे मदद मिलेगा टू एसेस, टू कैलकुलेट, टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना, कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो एग्जिस्ट है कि नहीं, और वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे एरर्स दिखते हैं या बहुत सारे फ्रॉड दिखते हैं, है ना, ये दोनों अगर मौजूद हैं तो मैं अज्यूम करूंगा कि जो इंटरनल कंट्रोल है, मतलब जिन लोगों को बिठाया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नजर रखने के लिए, है ना, चेक करने के लिए, किसको, वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो बुक्स बना रहे हैं, जो बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब वो वीक है। ये होगा, इनवर्स रिलेशन ही होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर्स और फ्रॉड्स मुझे बहुत ज्यादा मिलेंगे, मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है, बराबर है, तो कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन। मगर एक कब पता चला, जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया, ऑडिट किया, चेक किया, एग्जामिन किया। इसको वाइस वर्सा कर दो आप, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे एरर्स यानी गलतियां और फ्रॉड कम दिखता है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता, एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है, कम दिखता है जिसको मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। फ्रॉड भी है, छोटे मोटे फ्रॉड्स, मैं फ्रॉड्स को यहाँ पर ले रहा हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए, पर ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, तो मैं ऐसा मानूंगा कि यहाँ का जो इंटरनल कंट्रोल है वो स्ट्रांगली काम, क्लियर है। तो पहले तो मैं क्या चेक करूंगा कि अगर एरर्स और फ्रॉड्स बहुत है तो पहले तो मैं चेक करूंगा कि इंटरनल कंट्रोलिंग का एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, इन लोगों ने लोगों को रखा है कि नहीं रखा है। एग्जिस्टेंस कहाँ चेक होगा, सबसे पहले चेक होगा कागज पर, भाई डॉक्यूमेंट में देखना पड़ेगा ना, अपॉइंटमेंट्स है कि नहीं, सबसे पहले चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स पर कि लोगों को अपॉइंट किया है कि नहीं किया है। फिर देखा जाएगा कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस देखा जाएगा कि सिर्फ कागज पे ही नाम लिखे हैं लोगों के या फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। और फिर अगर वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उनकी इफेक्टिवनेस चेक की जाएगी कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिवली वर्किंग और नॉट। अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि भाई हमारे यहाँ पर 20 ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स हैं हमने जो अपॉइंट किए एम्प्लॉयज, और मैंने जाके चेक किया एज एन ऑडिटर तो पता चला वहां सिर्फ 5 है, तो बात ही खत्म हो गई, इसका नाम झूठ बोल रहे हो, तो इफेक्टिवनेस को तो भूल जाओ, मतलब 15 जो थे वो डमी थे, झूठ बताया गया था, इस तरीके से। ठीक है, मगर ये तभी चेक पता चलेगा जब हम उनके एग्जिस्टेंस को
डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में पहले चेक करेंगे और फिर फिजिकल फॉर्म, और सिर्फ एग्जिस्टेंस चेक नहीं करना है, कितने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैसे काम कर रहे हैं इफेक्टिवली और नॉट, वेर इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर वो इफेक्टिवली काम करेंगे तो एरर्स और फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाएंगे। ये लिख लेना आपको जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर कोई वीकनेस होगी, कुछ कमियां होगी, तो मैं उसे रिपोर्ट करूंगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड लास्ट क्या है, आपके बिजनेस के जब पार्टनर्स हुए, जब उनका एडमिशन होता है या उनकी डेथ होती है या डिसोल्यूशन होता है, तो याद है अपन पढ़ते थे फाउंडेशन में, डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या करना पड़ता है आपको, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो अगर वो आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो इजी होगा ना आप लोगों के लिए, है ना, कि भाई सेटलमेंट के टाइम पर क्या होगा, उसको कैश दो। याद है अपन लोग पढ़ते थे कि पहले अपन क्रेडिटर को पैसे देंगे, फिर पार्टनर का अकाउंट पे जाएगा, हमने लोन जो दिया था फिर उसके कैपिटल पे जाएगा। बट ये चीजें कब इजीली हो जाएंगी, जब आपके अकाउंट्स क्या है, ऑडिटेड है। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है, आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, तो फिर लड़ाई होती रहेगी। फिर तो कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या पहले पहले तो अकाउंट्स को ऑडिट करवाओ भाई, तब मैं आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करता हूं इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पर क्या होगा, पार्टनर बोलेगा ना, भाई मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ, मैं गुडविल लेके आ रहा हूँ, मैं कैश लेके आ रहा हूँ, तो उसकी अकाउंटिंग करो। अभी तक नहीं किए तो अब करो, तो उसके बेनिफिट्स होंगे। और वो आने से पहले देखेगा ना कि पिछले 3-4 साल की अकाउंटिंग दिखाओ, अगर मैं नया पार्टनर हूँ, कि भाई आपने किस तरीके से पी&एल मेंटेन किया, बैलेंस शीट मेंटेन की, मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरा कैश कहाँ यूज होगा, मेरी एसेट्स कहाँ यूज होंगी। और जो नया पार्टनर आएगा उसका भरोसा बढ़ जाएगा अगर वो अकाउंट्स कह रहेंगे ऑडिटेड रहेंगे एक प्रॉपर ऑडिटर के द्वारा। लास्ट क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों की मदद करती है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की और एंटिटी की प्रॉपरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल से, स्कूल को अगर ग्रांट चाहिए तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दे, भाई ये मेरा स्कूल है, ये बेंच है, ये डेस्क है, ये बच्चे हैं, ये टीचर है, आपको सरकार मदद करेगी, बट आप ऑडिट करवाइए। हॉस्पिटल्स है, कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, ऑडिट तो सभी का होगा। हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, ग्रांट प्रोवाइड करेगी, गिफ्ट गिफ्ट प्रोवाइड करेगी, बट उसकी शर्त एक ही है कि आपके स्टेटमेंट्स क्या होना, ऑडिटेड होना चाहिए, है ना। जैसे आपको कोई लाइसेंस चाहिए तो गवर्नमेंट बोली कि अगर लाइसेंस, जैसे अभी 5G का लाइसेंस मिला, ऑक्शनिंग हुई थी अभी, तो वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा जो प्रॉपरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन कर रहे हैं ना। आप अपना पूरा कच्चा चिट्ठा बताओ, आपको सरकार मदद करने को रेडी है। क्लियर है, अरे बोलो यार, ये आपके पूरे एडवांटेजेस होगा, एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ। अगर प्रॉपरली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे तो किसको सेफगार्ड करेंगे, उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड नहीं है ना, जो लोग रोजमर्रा में डेली में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली ऑडिटेड रहेंगे तो एम्प्लॉयज पर अपन नजर रखेंगे, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स लाइबिलिटी के लिए काम आएंगे, नेगोशिएशन लोन के काम आएंगे, परचेस कंसिडरेशन का काम आएंगे। चौथा, डिस्प्यूट्स अगर होते हैं आपको हायर वेजेस को लेके, हायर बोनसेस को लेके, कोई क्लेम करना आपको इंश्योरेंस को लेके, तो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम आएगा। आपको अगर वेस्टेज और लॉसेस अगर आप डिटेक्ट करते हो एज एन ऑडिटर, तो पता चल जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल वहां है या नहीं है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करने के बाद क्लियरली पता चल जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया। आप अगर अप्रेस करते हो, एसेस करते हो किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली, तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस और उसका इफेक्टिवनेस है या नहीं है। पार्टनर के आने के, पार्टनर के जाने पर आप सेटलमेंट्स के लिए बहुत काम आ जाता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सरकार से मदद चाहिए तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देनी है। क्लियर है, चलो ये पढ़ लो, खत्म करो, फटाक से याद कर लो, और कोई डाउट होगा तो पूछो। ठीक है, चलो बाय।